हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं तुम्हें करवा रहा हूँ बीकॉम फर्स्ट सेकंड सेम एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर था लीनियर इन इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। एक्सरसाइज है 3.2, उसका फर्स्ट एग्जाम्पल है सोल्व इट ग्राफिकली बाय लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, इन इक्वेशंस क्यों हैं या इनक्लिटेज बोलते हैं हम इसको, या इन इक्वेशन बोल देते हैं। इन इक्वेशन कब बोलते हैं? जब ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन या लेस देन हो। तो अब इस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन निकालना है, तो इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट इन इक्वेशन क्या है? 3x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। तो इसको हम पहले लीनियर इक्वेशन में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? 3x + 4y = 12। इसकी टेबल बनाओगे, पहले भी करवा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन जिसके अंदर 1 इन इक्वेशन थी। यहां लिखोगे x, यहां क्या लिखोगे y। पहले की तरह सबसे पहले हम पुट करेंगे यहां x की जगह 0 और फिर पुट करोगे y की जगह 0। अगर x की जगह 0 लिखोगे तो 3 × 0 + 4y = 12। ठीक है, x की जगह 0 लिख दिया तो 3 × 0 0 + 4y = 12। 4y = 12 है तो y की वैल्यू क्या आएगी? 12/4 मतलब 3। y की वैल्यू क्या आएगी? 3 और x की वैल्यू क्या है? 0। x 0 y 3। अब इस इक्वेशन के अंदर, ये फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, इसी इक्वेशन के अंदर y की जगह हम 0 पुट कर देते हैं। तो देखो क्या बनेगा? 3x + 4 × 0 0 = 12। 3x = क्या हो गया? 12। 3 इस साइड डिवाइड जाएगा तो 12/3, तो x की वैल्यू क्या आएगी अपनी? 4। अगर y 0 है तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4। ये पॉइंट्स आ गए अपने पास। पहला जो पॉइंट आया क्या आया? 0 3, और सेकंड पॉइंट क्या आया? 4 0। ठीक, देखो इससे पीछे वाली एक्सरसाइज के अंदर क्या था? सिर्फ एक लीनियर इन इक्वेशन थी और उसका हमने सिर्फ एक लाइन ड्रॉ की और उसका हमने ग्राफ बना दिया था, सॉल्यूशन सेट बना दिया था। लेकिन अब इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है? 2 या 2 से ज्यादा लीनियर इन इक्वेशन दे मिलेंगे और उसका हमें क्या करना होता है? कॉमन सॉल्यूशन सेट निकालना होता है, या कॉमन रीजन कह सकते हैं या कॉमन ग्राफ कह सकते हैं। नेक्स्ट देखो इन इक्वेशन क्या है? y > 1, तो वो तो मैं ग्राफ के अंदर ही ट्रेस कर दूंगा। देखो ये हम क्या लेंगे? x एक्सिस, ये हम क्या लेंगे? y एक्सिस, ये क्या कहलाएगी? x डैश, ये क्या कहलाएगी? y डैश। ये जो पॉइंट होगा ये हमारा ओरिजिन है। अब x एक्सिस के ऊपर हम पॉइंट लेंगे। देखो कहां तक लेंगे? x की वैल्यू 4 तक है, तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड सोन ले सकते हैं। x की वैल्यू इधर नेगेटिव होगी, नेगेटिव में कोई भी वैल्यू है तो नहीं लेते हम। y की वैल्यू ले लेते हैं। y की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सोन, ये y एक्सिस होगी, y की वैल्यू होंगी। तो सबसे पहले पॉइंट क्या अपना? 0 3, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 3 है, तो x 0 y 3, ये पॉइंट होगा। देखो ये जो पॉइंट लिखे जाते हैं ना, पहले हमेशा x की वैल्यू होती है और बाद में y की वैल्यू होती है, इसलिए 0 3 है। x 0 y 3, y की वैल्यू 3 होगी, y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है 4 0। 4 0 का मतलब क्या होगा? x की वैल्यू तो 4 होगी और y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, तो ये पॉइंट आ गया 4 0। अब इन दोनों पॉइंटों को हम मिलाते हैं। इन दोनों पॉइंटों को जब मिलाओगे तो ये लाइन बनेगी। कौन सी लाइन बनेगी? 3x + 4y, 3x + 4y = 12।
ये लाइन आ गई। अब उसके बाद देखो क्या करेंगे हम, नेक्स्ट इन इक्वेशन उठाते हैं। वो इक्वेशन क्या कह रही है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो पहले इसकी हम लाइन ही उठाएंगे, y इक्वल टू 1। देखो y की वैल्यू सिर्फ 1, y इक्वल टू 1 ये है, तो y इक्वल टू 1 ये लाइन होगी। ये पूरी लाइन क्या कहलाएगी, y इक्वल टू 1। अब इसने ये बोल दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 के इक्वल और 0 से बड़ी। तो देखो x की वैल्यू 0 से बड़ी सारी की सारी इस साइड होगी ना, x की वैल्यू 0 से बड़ी इस साइड होगी, मतलब ये y एक्सिस है, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, इस साइड आएगी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को उठा लेते हैं और इनका हम कॉमन सॉल्यूशन सेट ढूंढते हैं, क्या बनेगा। कॉमन सॉल्यूशन सेट कैसे ढूंढोगे, पीछे वाली एक्सरसाइज में बताया था, यहां अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन लेके चलोगे, अगर लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन लेके चलोगे। तो देखो क्या है, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 12, क्या पुट करोगे, एट ओरिजन 0 0, x की जगह भी 0, y की जगह भी 0 पुट करो, तो 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0 ग्रेटर देन 12, 0 प्लस 0 0, 0 ग्रेटर देन 12। अब बताओ 0 बड़ा है 12 से, मैंने पहले ही बताया था जिस साइड मुंह खुला हो वो वैल्यू बड़ी। अब देखो 0 क्या बड़ी है 12 से, नहीं, ये गलत है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अगर ये फॉल्स बन जाता है तो इस लाइन का जो रीजन होगा वो क्या होगा, ओरिजिन से दूर होगा। इस लाइन का रीजन क्या होगा, ओरिजिन से दूर। अगर ये रिजल्ट आ जाता यहां ट्रू, तो इस लाइन का रीजन क्या होता, ओरिजिन की तरफ होता। तो इस लाइन का रीजन हमें पता लग गया क्या है, ओरिजिन से दूर होगा। अब नेक्स्ट जो एक लाइन थी अपने पास, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देखो y की वैल्यू 1 की इक्वल तो ये लाइन है ही, और इसने क्या बोल रखा है कि y की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। तो y की वैल्यू 1 से बड़ी किस साइड होगी, ऊपर की साइड होगी, इस साइड। तो देखो छोटी सी एरो का निशान लगा लो, ये y की वैल्यू 1 से बड़ी। तो देखो यहां कौन सा कॉमन ग्राफ आ रहा है, देखो ये लाइन तो कह रही है कि इसका ग्राफ इस साइड जाएगा, इस लाइन का ग्राफ इस साइड जाएगा, तो ये वाला पूरा पोर्शन कॉमन आ गया। अब देखो ये वाला भी कह सकते हो इस लाइन का ग्राफ इस साइड है और इसका इस साइड है, तो ये पूरा आ गया। लेकिन यहां ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, देखो इसके अंदर एक चीज और भी थी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 से बड़ी, और x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, ये y एक्सिस होती है। ये y एक्सिस जो है ना, ये x इक्वल टू 0 लाइन भी बोल सकते हैं इसको। और ये कह रहा है कि x की वैल्यू 0 से बड़ी, तो इस लाइन का जो ग्राफ होगा वो इस साइड होगा। अब ये कह रही है कि इस लाइन को इधर की तरफ जाना है, इसको इधर जाना है, इसको इधर जाना है, तो ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन क्या बन गया, इसका कॉमन सॉल्यूशन सेट या सॉल्यूशन सेट बोलोगे। तो अब देखो ये वाली लाइन इस साइड जा रही है ना, इसका ग्राफ जहां ये कट कर जाएगी ना दूसरी लाइन, उससे आगे हम नहीं जा सकते, इससे आगे हम नहीं जा सकते, इसका इस साइड। तो इस तरह इसको तुम डार्क करोगे, हाँ इस लाइन से आगे नहीं जा सकते, ऐसे लोगे इसका, ये इसका क्या कहलाएगा, कॉमन सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। ये वाला पूरा पोर्शन आएगा, इसको डार्क करोगे ऐसे, ये इसका कॉमन सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, सबसे पहले हमने ये वाली लाइन ट्रेस की, इस लाइन का जो है रीजन इस तरफ मिला, इस लाइन का रीजन इस तरफ और इस लाइन का रीजन इस तरफ, इन तीनों लाइन का कॉमन सॉल्यूशन ये बना, तो इसका क्या कहलाएगा, कॉमन सॉल्यूशन सेट कहलाएगा। अब मैं इसका करवा रहा हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर, जैसे 3rd करवा देता हूँ पहले, फिर इसका 2nd करवाता हूँ। देखो 3rd एग्जाम्पल इसका क्या कह रहा है, फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ सिस्टम ऑफ फ्लोइंग लीनियर इनइक्वेशन, और ये 3 इक्वेशन दे रखी हैं, क्या क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब हम इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू है ना, तो पहले हम क्या लेके चलेंगे, इक्वल टू। इस तरह इसकी टेबल बनाओगे, यहां लिखोगे x या y,
x अगर 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 6, y अगर 0 है तो x की वैल्यू क्या आएगी 6। ये हम साथ के साथ ट्रेस कर देंगे, x की वैल्यू 1 के इक्वल 1 से बड़ी है, ये y की वैल्यू 1 के इक्वल 1 से बड़ी है। तो देखो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, ये आसान भी है इसलिए पहले करवा मैंने ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये क्या कहलाएगी x डैश और ये नीचे की तरफ क्या होगी y डैश। पॉइंट ले लेते हैं, देखो 1 2 3 लेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, 6 है तो गैप ले लेते हैं हम 2 4 6 8, y एक्सिस पे 2 4 एंड 6 और ये क्या होगा ओरिजिन, x भी 0 और y भी 0। x 0 y 6 पहला पॉइंट है, x 0 y 6, x 0 y 6, फिर x की वैल्यू 6 y 0, x 6 y 0, इन दोनों पॉइंटों को मिलाओगे तो ये लाइन बनेगी अपनी, कौन सी लाइन बनेगी x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब देखो, अब इसका हम ट्रेस ही कर देते हैं, इस लाइन का जो कॉमन सॉल्यूशन सेट आएगा कैसे, x प्लस वाई लेस देन 6 है, क्या लेकर चलोगे एट ओरिजिन, एट ओरिजिन के लिए मतलब 0 0 पुट करोगे, x की जगह 0 y की जगह 0, 0 प्लस 0 लेस देन 6, 0 लेस देन 6, 0 छोटा है 6 से, गलत है या ठीक है, ठीक है, 0 छोटा होता है 6 से तो क्या हो गया ट्रू भाई, ट्रू है तो इस लाइन का रीजन किसकी तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। अब उसके बाद देखते हैं हम क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x की वैल्यू 1 के इक्वल, देखो यहां बनेगा ना x इक्वल टू 1, तो इसको हम खींचते हैं इस लाइन को, ये लाइन आ गई अपनी, कौन सी लाइन आ गई x इक्वल टू 1, फिर क्या बोला इसने y इक्वल टू 1, ये लाइन कहलाएगी y इक्वल टू 1। अब देखो उसके बाद क्या बोला इसने, ये बोल रहा है कि x की वैल्यू 1 से बड़ी और इक्वल लेनी है, तो x की वैल्यू 1 के इक्वल तो ये होगी और 1 से क्या लेनी है बड़ी, x की वैल्यू 1 से बड़ी किस साइड होगी, इस साइड और इस साइड होगी ना। अब ये क्या कह रहा है देखो नेक्स्ट इक्वेशन, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भाई, y की वैल्यू 1 के इक्वल, तो y इक्वल टू 1 तो ये लाइन है, और y की वैल्यू 1 से बड़ी, तो y की वैल्यू 1 से बड़ी किस साइड होगी, ऊपर की साइड। अब हमने क्या करना है, इसका कॉमन सॉल्यूशन सेट बताना है कौन सा होगा। देखो इस लाइन का रीजन तो इस तरफ है, इस लाइन का रीजन इस तरफ और इस लाइन का रीजन इस तरफ, तो कॉमन पोर्शन ये आ गया, ये इसका कॉमन सॉल्यूशन सेट। क्या निकालना था हमने, इसका सॉल्यूशन सेट निकालना था। अब देखो इस लाइन का ग्राफ इस साइड बनाओगे तो आगे ये लाइन कट कर गई, इससे आगे ग्राफ नहीं जाएगा, जहां ये कट कर जाती है ना दूसरी लाइन, उससे आगे हम उस लाइन का ग्राफ है नहीं ले जा सकते, इस तरह बनाओगे। देखो इस लाइन का ग्राफ इस तरफ, ये आगे, इससे आगे नहीं जा सकता, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हो आप, इसका इस तरफ ले सकते हो, तो ये इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट कहलाएगा, ये आंसर होगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है, करोगे। अब इसका एक सेकंड एग्जांपल और है, आसान है वो भी, वो और करवा रहा हूं मैं इसका, देखो तुम्हें, देखो बच्चों सेकंड एग्जांपल है, ये थोड़ा सा थर्ड से थोड़ा सा टफ था इसलिए मैंने पहले आसान करवाया है, अब मैं बाद में ये करवा रहा हूं तुम्हें सेकंड। क्या इक्वेशन दे रखी इसने, पहले वाली 5x प्लस 3y लेस देन 0, तो इक्वल टू 0 लिखेंगे हम, पहला इसकी टेबल बनाओगे। देखो उसकी जब हम टेबल बनाते हैं ना तो थोड़ी सी एक दिक्कत आ जाती है, इसमें क्या दिक्कत आती है, अगर x की जगह 0 लिखोगे तो 5 इंटू 0 0, 3y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 0, x 0 y भी 0। अगर y की जगह 0 लिखोगे तब भी क्या आएगा, x की वैल्यू 0 ही आएगी, मतलब x 0 तब y 0, अगर y 0 लिखोगे तो x की वैल्यू भी क्या आएगी 0। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है ना तो हम क्या करेंगे, 0 से कोई और अलग पॉइंट रख देंगे इसके अंदर हम, जैसे सपोज कर लिया हम रख देते हैं x की जगह 3, x की जगह हमने क्या रख दिया 3 रख दिया। अगर x की जगह हम 3 रखेंगे तो क्या बनेगा
5 इंटू 3, ये 3 ही क्यों लिया? क्योंकि देखो यहाँ y का जो मल्टीपल है ना वो 3 है, तो इसलिए x की जगह 3 ले लो, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा बाद में। अगर y की जगह पहले रखना है तो y की जगह 5 रख दो, तो 5 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। x की जगह जब हम 3 लिखेंगे तो 5 इंटू 3 क्या हो गया 15 प्लस 3y इक्वल टू 0। तो 3y इक्वल टू क्या हो गया -15, y की वैल्यू -15/3, तो y की वैल्यू क्या आ गई -5। ये पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंटों से भी हम लाइन को ट्रेस कर सकते हैं। अगर फिर भी इसके अंदर कोई एक और एक्स्ट्रा पॉइंट रखना हो तो रख सकते हो, कुछ भी रख दो, तुम्हारी मर्जी है। जैसे हम रख देते हैं x की वैल्यू, जैसे हमने सपोज कर लिया 2 रख दी, तो 2 रखोगे तो क्या बनेगा 5 इंटू 2 10 प्लस 3y इक्वल टू 0, तो 3y इक्वल टू क्या बनेगा -10, y की वैल्यू क्या आएगी 10/3। x की जगह 2 लिखा तो y की वैल्यू आ गई -10/3। ठीक है। हाँ, ये समस्या सेकंड इक्वेशन के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि उसके अंदर कांस्टेंट वैल्यू गिवन है। तो देखो क्या लोगे 3x - 4y + 7 इक्वल टू 0। तो 3x - 4y, 7 को राइट साइड ले जाओ, क्या हो जाएगा -7। अब हम क्या करेंगे, इसकी टेबल बनाते हैं। अब इसकी जब टेबल बनाओगे तो क्या करोगे, यहां x और यहां क्या लिखोगे y। अगर x की जगह 0 लिखोगे तो 3 इंटू 0 0, -4y इक्वल टू -7, तो -4y इक्वल टू -7, तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, y की वैल्यू क्या आएगी 7/4। फिर अब हम क्या करेंगे, y की जगह 0 पुट करते हैं। y की जगह 0 पुट करोगे तो क्या बनेगा 3x, 4 इंटू 0 0 इक्वल टू -7, 3x इक्वल टू -7, x की वैल्यू क्या आएगी -7/3, -7/3। ये वैल्यू आ गई सारी की सारी। अब ये सारी वैल्यू आने के बाद हमने इसका क्या करना है, सॉल्यूशन सेट निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो इसके अंदर माइनस में भी वैल्यू आई हुई है। ये x एक्सिस ये क्या कहलाएगी x डैश, ये क्या कहलाएगी y एक्सिस, और ये क्या कहलाएगी y डैश। पॉइंट लिखोगे, x की वैल्यू 2 4 6 8, x की वैल्यू -2 -4 -6, y की वैल्यू लिखो 2 4 6 8, y की वैल्यू नेगेटिव -2 -4 एंड -6, ये वैल्यू ले ली हमने। तो देखो सबसे पहले ये वाली लाइन ट्रेस करते हैं, x भी 0 y भी 0, मतलब ओरिजिन से पास हो रही है भाई, x भी 0 y भी 0। अब ये ध्यान से देखो, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -5, x की वैल्यू 3 यहाँ होगी और y की वैल्यू -5 यहाँ। इन दोनों को आगे बढ़ाओगे, इसको भी आगे बढ़ाओ, इसको भी आगे बढ़ाओ, तो ये कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा तुम्हें ये पॉइंट। x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ 3 और y की वैल्यू क्या होगी -5। एक पॉइंट ये आया तुम्हारा, एक पॉइंट ये आया। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -5। इन दोनों पॉइंटों को मिलाओगे ऐसे, थोड़ा सा ठीक मिलाना स्केल से, तो ये इक्वेशन तुम्हारी क्या है 5x + 3y = 0। नेक्स्ट इक्वेशन देखो क्या है, x 0 है, y की वैल्यू कितनी है 7/4। 7/4 अगर जैसे 8/4 होती तो 2 बन जाती, अब 2 से थोड़ी सी कम है ये वैल्यू y की, तो अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग जो भी है, तो 2 से थोड़ी सी कम हम अप्रोक्सीमेट y की वैल्यू यहाँ ले लेते हैं। ये ले लिया हमने पॉइंट। ये हमारी किसकी वैल्यू होगी y की, x क्या है 0। अब नेक्स्ट क्या है, x की वैल्यू है 7/3, माइनस में
मतलब -2 पॉइंट समथिंग, तो -2 पॉइंट समथिंग अप्रोक्सीमेटली ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंटों को मिलाओगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को, तो ये लाइन हमारी तैयार होगी। और ये लाइन हमारी कौन सी बनेगी? 3x - 4y = -7। इसको मैं साफ कर देता हूं, अब इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। ये लाइन आ गई। अब क्या करना है, इसका हमें कॉमन सॉल्यूशन सेट ढूंढना है, और ये अपना क्या है? ओरिजिन है। देखो पहले इस लाइन का कॉमन सॉल्यूशन सेट ढूंढते हैं, थोड़ा सा जल्दी निकाल देंगे हम। क्या दे रखा है ये? 3x - 4y + 7 > 0। क्या पुट करोगे? एट 0 0, x भी 0 और y की वैल्यू भी 0 लिखोगे। तो 3 × 0 0 -0 + 7 > 0, 7 > 0, ट्रू या फॉल्स? ये रिजल्ट होगा ट्रू, मतलब 7 बड़ा है 0 से, तो ट्रू है। तो इस लाइन का जो रीजन होगा ना, इस लाइन का रीजन किसकी तरफ होगा? ओरिजिन की तरफ होगा। इस साइड मिलेगा हमें, ओरिजिन ये है ना, इस लाइन का रीजन इसकी तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ आएगा। ओरिजिन ये है, लाइन ये है, तो इस लाइन का रीजन नीचे की तरफ ऐसे आएगा। अब इस लाइन का रीजन देखना हमें। देखो इस लाइन का रीजन अगर इस साइड मिल गया तो ये वाला पूरा कॉमन सॉल्यूशन सेट आएगा। इस लाइन का रीजन अगर इस साइड मिला तो इधर वाला कॉमन सॉल्यूशन सेट आएगा। तो अब हमें ये कॉमन सॉल्यूशन सेट निकालना है। वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा? इस लाइन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो देखो वो हमारी लाइन क्या है, मैं इस पोर्शन को साफ कर रहा हूं, इसकी मैं जरूरत नहीं अब। देखो क्या है, 5x + 3y < 0। देखो इसमें 0 0 पुट करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लाइन किससे पास हो रही है? ओरिजिन से ही तो पास हो रही है। 0 0 लिखोगे, 5 × 0 0, 3 × 0 0, तो 0 0 पुट करने का कोई भी फायदा नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज में भी एक ऐसा क्वेश्चन था जो तुम्हें करवाया था। तो देखो लाइन ये वाली अपनी है ना, तो क्या करोगे, इस लाइन से थोड़ा सा दूर एक पॉइंट उठा लेते हैं, कोई भी थोड़ा सा दूर। इस लाइन से थोड़ा सा दूर हमने कोई पॉइंट उठा लिया, सपोज कर लिया ये वाला पॉइंट उठा लिया हमने यहां। अगर ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर जाता है तो इस लाइन का ग्राफ इस तरफ बनेगा। अगर ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई नहीं करता तो इस लाइन का ग्राफ इससे अपोजिट बनेगा। तो देखो ये पॉइंट तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? x की वैल्यू क्या है यहां? 6, और y की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है? 2। ये 6 और 2 इस इक्वेशन में रखते हैं। देखो x की जगह 6, x 6 है, y की वैल्यू 2। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर जाता है तो इस लाइन का ग्राफ इस पॉइंट की तरफ, अदरवाइज इससे अपोजिट। 6 2 रखो, 5 × 6 30, y की जगह 2 रखोगे, 3 × 2 6, 30 + 6 36 < 0। 36 जो है ना वो क्या है? 0 से छोटा है, तो ये तो गलत हो गया, फॉल्स हो गया। अगर ये रिजल्ट हमारा फॉल्स आ गया तो इसका मतलब इस लाइन का सॉल्यूशन सेट इस पॉइंट की तरफ नहीं होगा, इससे अपोजिट। इससे अपोजिट किस साइड होगा? इस साइड बनेगा। अगर ये सेटिस्फाई करता तो इस साइड बनता। तो देखो इस लाइन का रीजन इस तरफ, इस लाइन का रीजन इस तरफ, तो ये हमारा क्या आ गया? इसका कॉमन सॉल्यूशन सेट आएगा, ये वाला पोर्शन। इसको डार्क करोगे, ऐसे डार्क कर देना, ये हमारा क्या कहलाएगा? इसका कॉमन सॉल्यूशन सेट। अगर फिर भी तुमने एक पॉइंट और रख के चेक करना है भाई इस तरफ इसका कोई पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसका एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं तुम्हें। देखो जैसे अब सपोज कर लिया मैं एक पॉइंट यहां मान लेता हूं। देखो ये x की वैल्यू यहां कितनी है? सपोज कर लिया -4, और y की वैल्यू भी तुम्हें कितनी दिखाई दे रही है? यहाँ -4 ही दिखाई दे रही है। -4 -4, x भी -4, y भी -4, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। देखो x की जगह -4 लिखो, 5 × -4 -20, y की जगह -4 लिखो, 3 × -4 -12, -20 -12 -32,
-32 छोटा है 0 से, ये बात तो ठीक है। ये चीज़ क्या होगी भाई, ट्रू। तो ट्रू होगी तो इस लाइन का रीजन इस पॉइंट की तरफ आएगा, तो इसी तरफ है ना, तभी तो ये अपना सारा का सारा कॉमन सॉल्यूशन सेट बना था। और इस पॉइंट के लिए क्या आ गया था, फॉल्स आ गया था, इसलिए इस लाइन का रीजन इस पॉइंट की तरफ हमारा नहीं बना था। तो आसान है, मुश्किल नहीं है, सोल्व करोगे इसको। फिर भी कोई डाउट आता है तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। तो इसके 3 एग्जाम्पल हैं, बाकी एक वीडियो और बनाता हूँ, बाकी एग्जाम्पल उसके अंदर सोल्व करवाता हूँ।